स्टूडेंट के मन में कभी कभी डाउट आता है कि सर ये रिटर्न ऑन इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी सुनने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या ये एक होते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं? तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। नोटबुक में आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन का सोर्स है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कब यूज करना है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कब यूज करना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न कब यूज करना है। इज इट राइट? हाँ, हो सकता है तीनों इक्वल भी हो, जरूरी नहीं कि डिफरेंट ही हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं। लिखिए लिखिए आरओई, पहले हेडिंग लिखना कंपैरिजन बिटवीन, पहले बुक में चेक कर लो कहीं मैंने लिखा तो नहीं है, अननेसेसरी मेहनत हो जाएगी। नहीं है, लिख लो कंपैरिजन बिटवीन रिटर्न ऑन इक्विटी and required rate of return and required rate of return and expected return लिखना ROE is equal to, ROE is based on net worth, ROE is based on net worth, ROE is based on net worth, ब्रैकेट में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, that is amount contributed by shareholder, that is amount contributed by shareholders. It is calculated as नीचे लिखना ROE is equal to PAT upon net worth, PAT upon net worth, PAT upon net worth। लिख दिया PAT upon net worth? वेरी गुड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी ROE की कैलकुलेशन के लिए हमें कंपनी का पैट और कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड्स लगता है। कंपनी अपने शेयर होल्डर फंड पे एक्चुअली कितना कमा रही है, दैट इज ROE। तो ये एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है, जो आपका प्रॉफिट आया और जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दैट इज नेटवर्थ। नेक्स्ट लाइन एक नोट लिखना और अंडरलाइन करना, ROE इज नॉट यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट। It is used for forecasting growth rate. It is used for forecasting growth rate. It is used for forecasting growth rate. Growth rate, that is G equal to B into ROE। आपने फॉर्मूला आज 2-3 बार यूज किया है। B का मतलब है रिटेंशन रेशियो और ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ROE का पर्पस है ग्रोथ रेट फोरकास्ट करना। एक लाइन ब्लैंक रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखना एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न, it is based on current share price and expected dividend. It is based on current share price and expected dividend to be received in future. ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है अभी जो आपकी शेयर प्राइस है और जो डिविडेंड आपको मिलने वाला है, इस प्राइस पे मैं शेयर खरीदूंगा और इतना डिविडेंड मिलेगा, तो मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी। तो आज जो मार्केट में शेयर की भाव चल रही है, उसको उस भाव पे अगर मैं खरीदता हूं और जो भविष्य में मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। सो इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। एज पर गॉर्डन मॉडल, expected return is equal to D1 upon P0 plus G, D1 upon P0 plus G।
यानी आज जो मार्केट में प्राइस है और जो डिविडेंड मिलेगा तो कितना रिटर्न आप कमा रहे हो, ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। नेक्स्ट लाइन लिखना, सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ P0। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ P0, लिख दिया। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो P0, इतना आपने इन्वेस्ट किया, इतना आपको डिविडेंड मिलेगा, ये डिविडेंड की ग्रोथ रेट और आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है। और एक लाइन ब्लैंक रख के लिखना, नेक्स्ट एक लाइन ब्लैंक, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ताकि मिक्स ना हो, मिक्स नहीं होना चाहिए। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप क्या चाहते हैं, इज इट राइट, आपकी कितनी रिक्वायर्ड रिटर्न है। इट इज बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ द स्टॉक, it is based on the risk of the stock, an alternative investment opportunity, an alternative investment opportunity available in the market, an alternative investment opportunity available in the market। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि मार्केट में जो दूसरे शेयर हैं उसमें क्या आपकी अपॉर्चुनिटी है, उसमें क्या रिटर्न मिल रहा है। एंड अभी एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखकर अंडरलाइन करना, इट इज यूज्ड एज डिस्काउंट रेट, इट इज यूज्ड एज डिस्काउंट रेट। जो हमने हर क्वेश्चन में नीचे में लिखा है आर, वो यही था। कोई भी शेयर की या कोई भी बॉन्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को यूज करते हैं एज अ डिस्काउंट रेट। इट इज यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट to calculate the price, to calculate the price the investor is willing to pay, to calculate the price the investor is willing to pay, that is intrinsic value। तो ये रेट यूज करके हमें जो अमाउंट आता है उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। इतना अमाउंट इन्वेस्टर पे करने के लिए तैयार है। अब ये तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इज इट राइट। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न सेम है तो इसका मतलब स्टॉक करेक्टली वैल्यूड है, स्टॉक करेक्टली वैल्यूड। लेकिन अगर ये दोनों में डिफरेंस है तो स्टॉक या तो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फिलहाल हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो आप कैसे ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आज आप काम करना, सिर्फ ट्राई करना, कंपलसरी नहीं है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 रफ नोटबुक में ट्राई करके आना है, टाइम मिले तो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलती हुई तो पता चल जाएगा कहाँ पे गलती हो रही है, और टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं तो करूँगा ही कल। सो नाउ विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। कल का टाइम। सो इन समरी आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर AFM वीडियो लेक्चर। There are two options you can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry, we have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi
10 to 20% would be English, but mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options: validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture, is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.